वेलकम बैक गाइस, एक नए वीडियो में एक नया अपडेट लेके आया मैं आपके लिए फ्रॉम एक्सेंचर। तो एक्सेंचर की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है फॉर द रोल ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट फॉर फ्रेशर्स फ्रॉम द बैच ऑफ 2022 एंड 2023 पास आउट। बात करें यहाँ पर सीटीसी के बारे में तो 3.4 LPA ये सीटीसी होने वाला है। बीएससी, बीकॉम, बीबीए और इनके जैसे और भी बहुत सारे कोर्सेस है लिस्टेड उनके वेबसाइट पे जो एलिजिबल है इस जॉब रोल को अप्लाई करने के लिए। हम उन्हें भी देखेंगे, तो फटाफट यार उनके ऑफिशियल पेज पे विजिट करते हैं जहाँ पर हम जॉब रोल को अप्लाई करेंगे। तो ये एक्सेंचर का ऑफिशियल पेज है फॉर दिस जॉब रोल। यहाँ पर लिखा है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट बैच 2022 एंड 2023। सैलरी यहाँ पर 3.4 LPA मेंशन्ड है और एक्सपीरियंस यहाँ पर 0 to 11 मंथ्स है, मतलब फ्रेशर्स आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन देखें तो बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बतूर, गुरुग्राम, पुणे, कोलकाता, नागपुर, इंदौर, मुंबई, जयपुर है। तो आप अपने प्रिफर्ड लोकेशन के हिसाब से चूज कर सकते हो। यहाँ पर नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है, तो मैं कहूँगा जब आप ये पेज पे पहुँचोगे तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना जेडी को, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी आपसे क्या चाहती है, आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा। बट मैं यहाँ पर आपको कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट करके बता देता हूँ। ऐप क्लाउड इंजीनियरिंग, आइडेंटिफाई एंड सॉल्व इश्यूज, ड्राइव रिजोल्यूशन ऑफ फंक्शनल, गाइड क्लाइंट्स विद वैरायटी ऑफ एक्सपर्टीज, focus on driving automation, develop application using a low code development platform। तो इसके जैसे बहुत सारे और भी रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया। बट आप एक बार अच्छे से इसे पढ़ लेना जब आप ये पेज पे आओगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पर सारे स्ट्रीम्स और ब्रांचेस मेंशन्ड है जो एलिजिबल है यहाँ पर। तो यार देखो, पहले ही बता देता हूँ कि BE, BTech, ME, MTech, MCA, MBA वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ BSc, BBA, BA, BCom, BCA, BVoc, BMS, BBS ये सारे ब्रांचेस के लिए है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ब्रांचेस लिस्टेड है, बहुत सारे स्ट्रीम्स लिस्टेड है। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार ये चेकआउट कर लेना कि आप जो पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हो, आपका जो पर्टिकुलर कोर्स है वो यहाँ पर लिस्टेड है कि नहीं। अगर है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा है बैच ऑफ 2022 एंड 2023 पास आउट, ठीक है। तो अगर आपका 2022 और 23 का पास आउट है देन ओनली यू आर एलिजिबल है। यहाँ पर 2024 वालों के लिए अब तक नहीं आया है, सो विल वेट फॉर दैट। नो एक्टिव बैकलॉग्स, आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई पुराना बैकलॉग है, आपने क्लियर कर दिया है देन इट्स फाइन, आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपका करंटली आप जब ये जॉब को अप्लाई कर रहे हो आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आपको 11 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। तो ये था कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब प्रोसेस के बारे में देखते हैं। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसका प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिंपली जैसे आपने ये जॉब रोल को अप्लाई किया तो आपको एक मेल आ जाएगा, कंफर्मेशन मेल फ्रॉम एक्सेंचर। फिर कुछ दिनों बाद आपको एक मॉक असेसमेंट आएगा। मॉक असेसमेंट बेसिकली एक सिंपल ट्रायल असेसमेंट रहता है, ये देखने के लिए कि आप जो अपने रिमोट, अपने घर से या आपके पर्टिकुलर लोकेशन से एग्ज़ाम दोगे अपने पर्सनल PC या लैपटॉप से, सो आपको कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। तो अगर कोई इशू वगैरह आता है तो वो आप मॉक असेसमेंट में ही फिगर आउट करके सॉर्ट आउट कर सकते हो। मतलब मॉक असेसमेंट बेसिकली 10 मिनट का टेस्ट रहता है, कुछ भी यहाँ वहाँ के सवाल पूछे रहते हैं, वहाँ पे कोई भी आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड नहीं रहता है, बस एक ट्रायल रहता है ये चेक करने के लिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन असेसमेंट देते समय कैसा होगा। आपका लैपटॉप वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो असेसमेंट का सॉफ्टवेयर है, आपका लैपटॉप उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कॉम्पैक्टेबल है कि नहीं। तो ये सब कुछ बेसिक रहता है। देन मॉक असेसमेंट हो जाने के बाद देयर कम्स द फर्स्ट असेसमेंट, दैट इज असेसमेंट 1 कॉग्निटिव असेसमेंट। इसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं बेस्ड ऑन इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो यार इसको प्रिपेयर करना है तो आपको टन्स ऑफ वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप डालो ये इंग्लिश एबिलिटी क्वेश्चंस फॉर एप्टीट्यूड और या फिर क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का डालो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। वहाँ पे प्रिपरेशन करके जाओगे तो काफ़ी फास्ट हो जाएगा, काफ़ी इजी हो जाएगा आपको असेसमेंट देने के लिए। मैं बेसिकली सोच रहा हूँ कि ये वीडियो को बनाने के बाद मैं एक कॉग्निटिव एंड एप्टी के बेस पर एक वीडियो बनाऊँ जहाँ पर मैं कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ फॉर असेसमेंट। लेट्स सी।
आई एम प्लानिंग फॉर इट। पर ऐसा है कि जो कॉग्निटिव क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चन है वो आपको 50 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना है, और 5 से 10 मिनट के बाद ही, जैसे ही आपका असेसमेंट ख़त्म हो उसके 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड रिज़ल्ट में आपको बता दिया जाएगा कि यार आप पास हो या फेल हो। अगर आप फेल हो तो आप वहीं पे बाहर हो जाओगे इस प्लेसमेंट प्रोसेस से, और अगर आप पास हो जाते हो देन यू विल बी प्रोसीडिंग टू द असेसमेंट नंबर 2, दैट इज़ टेक्निकल असेसमेंट। दैट इज़ अ ऑप्शनल असेसमेंट। यहाँ पर अगर आप पास होते हो फेल होते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, बस आपको ये असेसमेंट देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखो, टेक्निकल असेसमेंट इज नॉट एलिमिनेशन राउंड बट द स्कोर ऑफ टेक्निकल असेसमेंट विल बी फैक्टर इनटू द ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेसेस। मतलब देखो, यहाँ पर अगर आप कम मार्क्स ला रहे हो ज़्यादा मार्क्स ला रहे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप हार तो नहीं होंगे, बट हाँ इसमें जो आप स्कोर करते हो वो ओवरऑल आपके जो इंटरव्यू में कितना स्कोर करते हो, आप एप्टीट्यूड में कितना स्कोर करते हो, टेक्निकल में कितना स्कोर करते हो, वो तीनों मिला के आपका एक स्कोर जनरेट किया जाएगा एंड उससे आपका कट ऑफ वगैरह डिसाइड हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप इसमें अच्छा परफॉर्म करो यार। नहीं हुआ परफॉर्म देन ठीक है, मतलब क्या ही कर सकते, बट मोस्टली मैं बोलूँगा टेक्निकल असेसमेंट काफ़ी इजी रहता है एंड इसके क्वेश्चंस वगैरह बहुत इजीली मिल सकते हैं। देन कम्स द असेसमेंट नंबर 3, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का असेसमेंट रहता है, जहाँ पर ये चेक होता है कि आपकी सेंटेंस मास्टरी कैसी है, आपके वोकैबुलरी कितने स्ट्रॉन्ग्स है, आपके इंग्लिश फ्लुएंसी कैसी है, आपके प्रोनाउंसिएशंस कैसे है। तो ये बेसिकली 30 मिनट्स का होता है एंड ये तीनों असेसमेंट होने के बाद यू विल गेट अ मेल ऑफ इंटरव्यू। इसके बाद आपका सीधा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बेसिकली एक HR और टेक्निकल टाइप छोटा मोटा रहता है। इंटरव्यूज़ के वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पे टन्स ऑफ वीडियोस आ रहे हैं। तो यार ये देखो, काफ़ी सिंपल सॉर्टेड एग्जाम्स है, बहुत इजीली क्रैक हो जाने चाहिए आपसे। नहीं हुआ तो भी यार दिल छोटा मत करना, क्योंकि एक्सेंचर हमेशा ऐसे जॉब रोल्स, ओपनिंग्स, हायरिंग्स लेके आते रहता है। तो आज नहीं तो कल हो ही जाना है अपना प्लेसमेंट यार, टेंशन मत लो। और यार सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जॉब अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यार फटाफट वहाँ पर क्लिक करो और इस जॉब रोल को अप्लाई करो। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, सिंपली कमेंट सेक्शन का यूज़ करो यार, मैं रिप्लाई दूंगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए और जॉब अपडेट्स के लिए यार तो सिंपली चैनल को फॉलो करो, मैं रोज़ ऐसे नए वीडियोस लेके आते रहता हूँ। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस चैनल एंड फिर मिलते हैं गाइस एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।